वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स इन योर ईवीएस क्लास। आज की इस वीडियो में हम अपना चैप्टर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे चैप्टर 7 का नेम क्या है? आर फेदर्ड फ्रेंड। अभी तक आपने लैंड पे रहने वाले एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, एयर में फ्लाइट करने वाले एनिमल्स के बारे में नहीं पढ़ा था, तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आज हम पढ़ेंगे हमारे बर्ड्स के बारे में। आपने बर्ड्स को देखा है, देखिए बर्ड्स इस टाइप की दिखती हैं। फ्लाइंग हेल्प्स एनिमल टू एस्केप डेंजर। अब बर्ड्स ने उड़ना स्टार्ट क्यों किया? जिससे कि वो डेंजर से दूर रह सकें, ठीक है, खाना ढूंढ सकें। ऊपर रहेंगी तो इजीली खाना ढूंढ पाएंगी, ठीक है। जो पेड़, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनके फ्रूट्स ऊपर लगते हैं, तो उनको खाने के लिए बर्ड्स ने उड़ना स्टार्ट किया। और इसलिए भी उड़ना स्टार्ट किया ताकि उन्हें जो दूसरे एनिमल्स हैं वो पकड़ ना सकें, ठीक है। तो अभी तक की सबसे बड़ी चिड़िया आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं, ये इसका नाम है क्वेटज़ेकोलेटस, ठीक है। ये डायनासोर के टाइम पे रहती थी ये चिड़िया। इसकी जब वो पूरे पंख फैलाती थी ना, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाती थी? 40 फीट। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे विंग्स दिए हुए हैं बर्ड्स के। ऑब्जर्व द विंग्स ऑफ दीज काइंड्स ऑफ फ्लाइंग एनिमल्स। अब देखिए यहाँ पे रेप्टाइल्स मतलब कि स्नेक वगैरह जो होते हैं ना, जिनके ऊपर स्केल्स होते हैं, उनको हम रेप्टाइल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये रेप्टाइल्स, लिजर्ड भी रेप्टाइल्स में ही आती हैं, ठीक है। उसके बाद बर्ड के विंग इस टाइप के होते हैं, इंसेक्ट के विंग इस टाइप के होते हैं, और ये बैट का विंग है। बैट मतलब हमारी चमगादड़, ठीक है। अब डिफरेंस देख रहे हैं आप, सबको डिफरेंस समझ में आ रहा है? देखिए बर्ड के विंग में कितने सारे फेदर्स हैं, इंसेक्ट का विंग कितना सॉफ्ट सा दिख रहा है हमको, है ना। और ये बैट के विंग में देखिए आपको ये फिंगर्स जैसा दिख रहे हैं, हड्डियां दिख रही हैं आपको। और रेप्टाइल के विंग में देखिए ज्यादा हड्डियां नहीं है, सिर्फ कॉर्नर्स पे ही हैं, ठीक है। आए समझ में? रेप्टाइल्स के इसमें विंग में और बैट के विंग में ये स्किन है, लेकिन बर्ड के विंग में क्या है? फेदर्स हैं। ऑल बर्ड्स हैव फेदर्स एंड विंग्स बट नॉट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई। सभी बर्ड्स के पास फेदर्स भी होते हैं और विंग्स भी होते हैं, लेकिन सभी चिड़िया उड़ नहीं सकती। ऐसी बहुत सी चिड़िया होती हैं जो कि उड़ नहीं पाती। फॉर एग्जाम्पल पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, ठीक है। द बिग फेदर्स ऑन इट्स विंग्स एंड टेल्स आर कॉल्ड फ्लाइट फेदर्स। अब ये जो लंबे लंबे पंख उनके कहाँ पर? पंखों पर दिए हुए होते हैं, और पूंछ पे जो दिए होते हैं वो फ्लाइट फेदर्स होते हैं। These feathers have hollow band at the center. Feathers are coated with oily substance. This is why birds do not absorb water. If the feathers absorb water, they would become heavy and bird will not find it difficult to fly. अब birds उड़ क्यों पाती हैं? क्योंकि उनका वजन बहुत ज्यादा कम होता है। इसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने feathers के ऊपर एक ऑयल सीक्रेट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि उनके पंख चिकने रहे और पानी उन पे जमे ना। अब पानी उन पे जमेगा नहीं तो वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी और उनका वजन भी डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। देयर आर स्ट्रॉन्ग मसल्स अटैच्ड टू बर्ड्स विंग्स, दीज आर कॉल्ड फ्लाइट मसल्स। अब जो इन विंग्स से यहाँ पे जो मसल्स जुड़ी हुई होती है उसको कहते हैं फ्लाइट मसल, ठीक है, जिसकी मदद से बर्ड क्या करती हैं? उड़ पाती हैं। और जो टेल फेदर होते हैं उनके, जो पूंछ में जो पंख होते हैं, उनकी वजह से वो उनका डायरेक्शन चेंज कर पाती हैं, ठीक है। It is not just the wings. In fact, the entire body of the bird is made for flight. चिड़िया की सिर्फ पंख ही नहीं होते उड़ने के लिए, उनकी पूरी बॉडी भी इस तरीके से डिजाइन रहती है जिससे वो आसानी से उड़ सके। ओके, अब देखिए यहाँ पे अलग अलग फेसेस दिए हैं, चिड़िया कैसे उड़ती है। यहाँ पे देखो बताया है, यहाँ पे ये भी बताया है। देखो यहाँ पे पंखों के नीचे यहाँ पे क्या लिखा है? मेन फ्लाइट मसल। यहाँ पे फ्लाइट मसल होती है, ये विंग फेदर्स है, और यहाँ पे छोटे छोटे उनके शोल्डर्स होते हैं, ठीक है। अब जब चिड़िया उड़ती है तो क्या करते हैं? पहले वो पंख ऊपर करती है, उसके बाद नीचे करती है, ठीक है। दिख रहा है आपको? उससे क्या होता है? जब एयर इसके अंदर जाती है तो, और वो वापस ऐसा फैलाती है, तो वो और स्पीड से उड़ना स्टार्ट कर देती है। और जब वो धीरे धीरे करने लगती है, जब वो स्टार्ट करती है तब वो बहुत स्लो जाती है, ठीक है। और जब वो ऊपर चली जाती है बहुत ज्यादा, तो ज्यादा पंख अपने नहीं बार बार ऊपर नीचे करती, ठीक है। बर्ड्स लाइक पिजन, क्रोज एंड स्वेलोज फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस। ये कबूतर, कौवे, ये जो चिड़िया होती हैं ये बहुत लंबी लंबी दूरियां तय करती हैं। डक्स एंड कॉक्स फ्लाई शॉर्ट डिस्टेंस। डक्स एंड कॉक्स फ्लाई, मुर्गियां और बतख ये बहुत छोटी छोटी डिस्टेंस पे उड़ पाती, ज्यादा नहीं उड़ पाती। काइट्स, वल्चर्स एंड ईगल्स फ्लाई वेरी हाई।
ये जो काइट मतलब कि चील, गिद्ध और बाज जो रहते हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। ठीक है। डक्स एंड स्पैरो एंड कॉक फ्लाई लो। ये डक्स स्पैरोस क्या होते हैं, वो ज़्यादा ऊपर तक उड़ते नहीं हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे चिड़िया की बीक्स के बारे में। बर्ड्स हैव नो टीथ। बर्ड्स के पास टीथ नहीं होते। ठीक है। उनके पास क्या होती है बताओ, चोंच होती है उनके पास। ठीक है। इसलिए वो अपना खाना चबा नहीं सकते। तो उनका क्या होता है, जो उनका स्टमक होता है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसल्स होती है जिससे कि उनका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स। अलग अलग चिड़ियों की अलग अलग तरीके की चोंच होती हैं। चलिए देखते हैं मीट ईटिंग बर्ड्स और कार्निवोरस बर्ड की कैसी चोंच होती है। हार्ड और स्ट्रॉन्ग चोंच होती है और शार्प बीक्स होती हैं। ठीक है। विच आर कर्व्ड एट टिप। जो मीट ईटिंग, जो मीट खाती है ना, उनकी चोंच कैसी होती है, आगे से मुड़ी होती है और शार्प होती है। देखिए इस फोटो में दिख रही है आपको, इस टाइप की जिस चिड़िया की चोंच है, इसका मतलब क्या है, वो मीट खाती है। ठीक है। उसके बाद देखिए द बर्ड्स विच फीड ऑन ग्रेन्स। जो चिड़िया ग्रेन्स मतलब कि अनाज खाती है, उनकी चोंच कैसी होती है, शॉर्ट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और कोन शेप्ड मतलब कि आगे से लंबी होती है। देखो इस टाइप की होती है। ठीक है। इस टाइप की ये कौन सी चिड़िया है, ग्रेन ईटिंग बर्ड्स हैं। ओके। डक हैज लॉन्ग फ्लैट बीक। डक की चोंच कैसी होती है, लंबी होती है और फ्लैट होती है ऊपर से। इट यूजेस बीक टू ईट स्मॉल इंसेक्ट। ये बीक का किस में यूज करती है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाने में यूज करती है। ठीक है। और प्लांट्स को भी खाती है। इट यूजेस इट बीक्स एज ए स्ट्रेनर। और क्या करती है, इसकी जो चोंच होती है वो छन्ने जैसा काम करती है। क्या करती है, वो पानी में अपनी चोंच डालती है और कुछ मछलियां तो इसके मुंह में रह जाती हैं और जो पानी होता है वो ऊपर, ये आपको होल दिख रहा है, इस होल से पानी बाहर निकल जाता है। ओके। अब यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी दी हुई है। यहाँ पे आपको फ्लैश ईटिंग बर्ड्स के नेम लिखने हैं और यहाँ पे ग्रेन ईटिंग बर्ड्स के लिखने हैं। यहाँ पे ये फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं ना, आपको इनमें से पता लगाना है। चोंच को देखकर आपको समझना है कि कौन सी फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैं और कौन सी ग्रेन ईटिंग बर्ड्स हैं, उनके नेम लिखना है। ठीक है। ये आपका होमवर्क है, जरूर करना है आपको और मुझे फोटो खींचकर भेजना है। ओके। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। अ पेलिकन हैज अ ह्यूज बीक। ये पेलिकन होता है, इसकी बहुत लंबी चोंच होती है। ये क्या करता है, इस चोंच का ये पानी के अंदर डालता है और इससे अपनी मछलियों को पानी में से पकड़ता है। ठीक है। इसकी जो चोंच होती है वो इसके पेट से भी लंबी होती है। द ऑस्ट्रेलियन पेलिकन हैज द लार्जेस्ट बीक इन द वर्ल्ड बर्ड किंगडम। जो ऑस्ट्रेलियन पेलिकन होता है उसकी चोंच सबसे ज्यादा बड़ी होती है। कितनी बड़ी होती है, 50 सेंटीमीटर की। ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये किंगफिशर। द किंगफिशर्स बीक इज लाइक अ डैगर, इट कैचेस फिश बाय डाइविंग इन वाटर। जो किंगफिशर होता है वो क्या करता है, वो बहुत ऊपर आसमान में उड़ता रहता है और फिर जैसे ही इसको पानी में कोई भी मछली दिखती है, छोटी से छोटी मछली को भी आसानी से देख लेता है और तुरंत उस पर अटैक करता है और पानी के अंदर जाकर उस मछली को अपनी चोंच में दबाकर बाहर ले आता है। ओके। इसलिए इसका नाम क्या रखा है, किंगफिशर रखा गया है। अब चलिए आगे का पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए डक्स, पेलिकन एंड किंगफिशर, ऑल 3 बर्ड्स फीड ऑन फिश। ये सभी बर्ड्स किस पे क्या खाते हैं, ये फिशेस को खाते हैं। इसलिए इन सभी की जो चोंच होती है वो अलग अलग तरीके की होती है। ये कहाँ रहते हैं, पानी की जगहों के पास में रहते हैं। डक्स एंड पेलिकन्स है वेब्ड फीट। ठीक है। डक्स और जो पेलिकन होते हैं उनके फीट कैसे होते हैं, वेब्ड होते हैं, लेकिन किंगफिशर के नहीं होते। क्यों, क्योंकि किंगफिशर पानी के अंदर ज्यादा देर तक नहीं रहता, जबकि डक्स और पेलिकन्स पानी के अंदर ही रहते हैं और बाहर भी आते रहते हैं। ठीक है। अ बर्ड्स बीक इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच। जो बर्ड्स की बीक होती है ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उसको हमें टच नहीं करना चाहिए। ठीक है। वो उससे क्या करती हैं, वो उससे अपने जो फूड होता है वो फाइंड करती हैं सॉइल में से। ओके। ऑल चिक्स हैव एन एग टूथ इन देयर बीक्स। सभी चिक्स के पास क्या रहता है, एक एग टूथ रहता है उनके बीक्स में। दे यूज दैट टू क्रैक ओपन
द एग फ्रॉम द इनसाइड। उससे वो क्या करते हैं, छोटे छोटे जो चूजे रहते हैं वो अंडे को अंदर से तोड़ने में हेल्प करते हैं उनकी। ओके, अभी हमने बीक्स के बारे में पढ़ा था, अब हम बर्ड्स के फीट के बारे में पढ़ेंगे, उनके पैर किस तरीके के होते हैं। जैसे चोंच अलग अलग तरीके होते हैं वैसे ही पैर भी अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, कोई भी चिड़िया के पैर में 4 से ज़्यादा अंगूठे या उंगलियां नहीं होती, उनकी हमारी जैसी उंगलियां नहीं होती, फिर भी उनमें क्या होते हैं, कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि फिंगर्स की तरह शो होते हैं। उनके पास कितने होते हैं, 3 एंड ऑस्ट्रिच हैज़ ओनली 2। बाकी चिड़िया के पास कितने होते हैं, 3 होते हैं, और ऑस्ट्रिच के पास कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, द 4-toed birds have different arrangement of toes. In swifts, it all 4 pointed forward, but most perching have 3 point in front and 1 at back. Parrots have 2 pointing in front and 2 at the back. Carnivorous birds have strong, sharp and curved claws, which helps them to hold prey firmly while flying. All birds have webbed feet, which makes them efficient paddlers. बर्ड्स के पैरों में जो टोज होते हैं, टोज मतलब कि ये आपको दिख रहा है, इनको हम टोज कहेंगे। ठीक है, अब कुछ चिड़ियों में क्या होते हैं, 4 से ज़्यादा तो हो नहीं सकते, तो कुछ चिड़ियों में चारों के चारों बाहर की तरफ, जैसे इसमें दिख रहा है आपको, सब के सब सामने की साइड है। कुछ बर्ड्स में 2 आगे की तरफ रहते हैं और 2 पीछे की तरफ, देखिए पैरेट में देख सकते हैं आप। ठीक है, कुछ में क्या रहते हैं, कुछ में 3 आगे की तरफ रहते हैं और 1 पीछे की तरफ रहता है, और ऑस्ट्रिच के पास तो इतने सारे टोज होते ही नहीं है, सिर्फ 2 ही होते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है, आप इन फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं बर्ड्स के अलग अलग तरीके के फीट। ओके, जो वाटर में रहने वाली बर्ड्स होती है उनके वेब्ड फीट होते हैं, मतलब कि वो उनकी जो उंगलियां होती है उनके बीच में इस टाइप की स्किन होती है। ठीक है, आया आपको समझ में। सो इस चैप्टर में हमको इतना ही पढ़ना था। अब इस चैप्टर की ये एक्सरसाइज है, इसके आंसर्स मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूंगी, आपको उसमें से देख के आपकी बुक में फिल करना है और उनको लर्न भी करते जाना है। ओके, सो अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, thank you for watching this video.